मेरा नाम युवराज कुमार है और मैं मुंबई से हूँ। पिछले 10 साल से बहुत सारी फिल्म्स पे मैंने वर्क किया एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फिल्म्स एज एन असिस्टेंट। कश्मीर एक फिल्म मेकर्स पैराडाइज है और लगभग मेरी हर एक फिल्म कश्मीर में शूट हुई है। अभी वी आर डूइंग 5 मूवीज़ ऑन कश्मीर। उसके लोकेशन के रेकी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी चीज़ अभी रिवाइवल की बहुत ज़रूरत है हमें, स्पेशली फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और बैक होम मैं अपने फेलो डायरेक्टर्स, एक्टर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि कम बैक टू श्रीनगर। इट्स ऑल सेफ, गुड, पीपल आर नाइस, सो लेट्स स्टार्ट शूटिंग अगेन। मैं अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहा हूँ और आई एम श्योर कि मेरी फिल्म की शूटिंग के बाद बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिसमें मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी फॉलो करेंगे। ये अटैक वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। पहली बात तो इनोसेंट पीपल लॉस देयर लाइफ। सेकेंड इज़ यहाँ पर भी जो टूरिज्म हो रहा था लोकली, पीपल वर सो हैप्पी, लोकल्स वर सो हैप्पी, रोजगार बढ़ रहा था, पीपल वर अर्निंग मोर मनी, दे वर गेटिंग रिच। तो ऑब्वियसली उन पे लाइफ में भी बहुत फ़र्क पड़ा, एज एवरीबडी नोज। और अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो लोगों में बहुत फियर है। सी आई एम बीइंग वेरी वेरी ट्रूथफुल टू यू। लोग कश्मीर आने से भी डर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द ग्राउंड रियलिटी। सी अभी हम सब श्रीनगर में हैं, हमें यहाँ पे माहौल मालूम है, लेकिन यही बात दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद या रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है। लोगों में इतना फियर है टूरिज्म को लेकर। तो आप शूटिंग तो समझ सकते हो, एक जब शूटिंग सेट होता है हम एटलीस्ट 50 लाख रुपए खर्च करते पर दिन शूटिंग पर। अभी उतना रिस्क लेना एक फिल्म मेकर को एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा हर एक फ्रेंड ना हर एक फिल्म सेट पर है इंडिया के। अब आई एम टेलिंग यू दिस कंप्लीटली वाई माई एक्सपीरियंस एज अ टूरिस्ट, क्योंकि शूटिंग के पहले आई केम इन एज अ टूरिस्ट। उसके बाद हमने शूट प्लान की और परसों हमने डल लेक में शूट किया। सो माई मैसेज टू ऑल द फिल्म मेकर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, बिकॉज कश्मीर इज गॉट सच ब्यूटिफुल इमेजेस, इवन हॉलीवुड फिल्म्स लाइक टू कम हियर। कश्मीर इज एब्सोल्युटली सेफ, द लोकल्स आर एब्सोल्युटली कोऑपरेटिव। यहाँ पे जो लोकल टैलेंट है, राइटर्स का, मेकअप आर्टिस्ट का, एक्टर्स का, आर एब्सोल्युटली चीयर्ड, pumped up to work again. और I should give a lot of credit to the government as well, because हर जगह there is good security, तो माहौल बहुत सेफ है। और हर एक शूट भी जो होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फिल्म पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अंडर दैट पॉलिसी एवरी सेट विल गेट गुड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। इट इज़ अ गॉड गिफ्ट और ये हर एक सोसाइटी में होता है। इवन टुडे दे से द बेस्ट मूवीज आर कमिंग फ्रॉम ईरान। अगर आप फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे, कांस में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, आप सरप्राइज होंगे जो फिल्म जीत रहे हैं ना वो ईरान से। द बेस्ट फैसिलिटी टुडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री आपको मालूम है कौन से कंट्री से? एनी गेसेस? इट इज़ यूएई, इट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमारे बहुत सारे फिल्म दुबई में शूट हो रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट शूट हो रहे हैं। आपकी 5 फिल्म्स का कंसेप्ट क्या है? 5 फिल्म का कॉन्सेप्ट है स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर, स्टोरीज अबाउट कश्मीरी पीपल, एंड ऑल द मूवीज हैव गॉट नथिंग टू विद हिस्ट्री, आगे कैसे पढ़ना है हमें, और होपफुल मूवीज हैं। लगता है कि चीज़ों की ज़रूरत है इस सिचुएशन में? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक्चुअली वी आर टेकन अ बैक। ये अटैक्स के पहले मेरी आईफा अवार्ड से बात चल रही थी कि आप आईफा अवार्ड श्रीनगर में करें। एक जियो की बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है जिसका मैं टाइटल का नाम नहीं लूँगा, वो यहाँ पे पूरा वेब सीरीज शूट करने वाले थे। अभी अटैक के बाद ऑफ कोर्स पॉज हो गया, बट एज आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू, विद ऑल योर कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस, मैं हर एक प्रोडक्शन हाउस को पर्सनली बताऊंगा मुंबई जाकर कि नाउ वी शुड रिवाइव ऑल द एक्टिविटीज व्हाट वी हैड प्लान्ड इन द पास्ट। What was the motivation behind you making a movie or making a movie on the crimes of ISIS?
everyone knows that ISIS has been a very lethal, a very inhuman organization. वो लोग एक गलत आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, उसकी वजह से वो यूथ को अफेक्ट कर रहा था, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, इवन यूएस, यूरोप में। तो मेरा इंटेंशन ये था कि हम यूथ को आईसिस ज्वाइन करने से बचाएं। मेरा वो इंस्पिरेशन था मूवी का। ये फिल्म हॉलीवुड में रिलीज़ हुई, अमेज़ॉन प्राइम अमेरिका ने मेरी फिल्म खरीदी वहाँ पर, और मेरी अमेज़ॉन प्राइम वर्ल्ड वाइड से भी बात चल रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम बिजनेस डिसीजन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द डील, सो आई केप्ट इट ऑन अमेज़ॉन प्राइम यूएस। लेकिन वो फिल्म का इतना डिमांड हुआ कि हैकर्स ने डाउनलोड करना शुरुआत किया अमेज़ॉन प्राइम से और यूट्यूब पे डालना शुरुआत किया, जिसको हमें 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ व्यूज़ मिल रहे थे। फिर मुझे मैसेजेस आए, वो जो पायरेसी फिल्म्स थे, मतलब कि सर प्लीज़ पुट द फिल्म आउट देयर, लेट द फिल्म रीच मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो लोग बचेंगे टेररिज्म से जाने से या रेडिकलाइजेशन से जाने से। तो हमने उसको यूट्यूब पे डाल दी फिल्म को, एंड आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू वॉच द मूवी, यू नो, बिकॉज दैट मूवी टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ गुड एंड यू नो वंडरफुल रिलीजन इस्लाम इज ऑल्सो, एंड पीपल आर मिस यूजिंग इट। आप भी फिल्म देखें, इट्स ऑन यूट्यूब, आईएसआईएस एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, और आप खुद जज करें हाउ द फिल्म इज एंड हाउ पावरफुल द मूवी इज। विशाल जी, अगर 90 से पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फिल्म शूट हुई, जी। रोमांस होता था, एक्शन होता था, ड्रामा होता था। जी। लेकिन आज तक की जो मूवीज है तो ऑलमोस्ट हर मूवी में टेररिज्म को लिंक किया जाता है। जी। और कहीं ना कहीं कश्मीर की इमेज जो है वो उसी हिसाब से पोर्ट्रे होती है वहाँ। जी। तो क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी प्राइवेटी है वो अब उसमें जो है फर्क लाने की जरूरत है, उसको अलग 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 तौर से कश्मीर को पेश करने की जरूरत है? यू नो, ये आपने बहुत बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, और ये हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में मैंने डिस्कस किया पर्सनली डायरेक्टर से। मैंने बोला है कि अ सोसाइटी हैज़ टू गेट यू नो गो फॉरवर्ड एंड नॉट ड्वेल इन पास्ट। हमें पास्ट में रहकर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब मैंने कश्मीर पे अपनी पहली फिल्म बनाई, इट्स कॉल्ड कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन, वो फिल्म का मोटो ही यही था कि हम अभी प्रेजेंट को देखें और फ्यूचर क्या हो सकता है उस पर फोकस करें। और मैंने अपने फेलो फिल्म मेकर्स को भी ये बोला है कि गाइस, पास्ट में ड्वेल मत करो, जो पास्ट में हो चुका है। अभी हम कैसे बेहतर यू नो कश्मीर को बना सकते हैं, टूरिज़्म के हिसाब से, लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से। आप सब ने इतना सफ़र किया है, वो सफरिंग कभी ना कभी तो ख़त्म होनी चाहिए ना। एंड 21st सेंचुरी ही यह टाइम है कि ये सफरिंग ख़त्म होने की, यू नो। तो नैरेटिव चेंज बहुत ज़रूरी है। हम एज अ फिल्म मेकर्स, हमारा भी एक राउंड टेबल होता है, यू नो, जब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अ नैरेटिव, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ मूवी शुड वी मेक। तभी मैंने ज़रूर ऑलरेडी सबसे बात की है कि लेट्स लुक इनटू फ्यूचर गाइस। यू सी अ प्लेस लाइक, मैं यूएई का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ बिकॉज अ डेजर्ट टुडे हैज़ बिकम अ वर्ल्ड क्लास ओएसिस। मोर देन 190 पीपल फ्रॉम डिफरेंट, मोर देन 190 कंट्रीज़ के लोग यूएई में रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री, एंड कश्मीर इज़ गिफ्टेड। यूएई तो डेजर्ट है यार, कश्मीर इज़ गिफ्टेड विद एवरीथिंग। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए, ये हमारा विजन होना चाहिए, यू नो। एक इस्लामिक कंट्री है यूएई, लेकिन वो इनवाइट कर रही है 190 कंट्रीज़ के लोगों को, और वो डिफरेंट रिलीजन से है, डिफरेंट रेस से है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से है। तो हमें यूएई से बहुत सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली जम्मू कश्मीर को।